नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर्वाइकल इरोजन के बारे में या गर्भाशय ग्रीवागत व्रण। गर्भाशय ग्रीवागत व्रण या सर्वाइकल इरोजन आयुर्वेद में जो आचार्यों ने योनि व्यापक का वर्गीकरण किया है, इसमें कर्णिनी योनि व्यापक के नाम से इस गर्भाशय ग्रीवागत व्रण को हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसके निदान हेतु चिकित्सा और कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस केसेस भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जैसे कि एक देखा जाए आमतौर पर तो जो भी पेशेंट्स एग्जामिनेशन के लिए आते हैं उनको भी शायद कई बार ऐसे होता है ना कि माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं और माइल्ड सिम्टम्स के चलते कई बार ये डिसीज कुछ अपना मतलब पहचान में भी नहीं आता है, बट लाइक जब हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, उस समय पे हमें इस व्याधि के बारे में पता चलता है। इट इज द वेरी मच कॉमन डिसीज। ये कोई मतलब कई बार ऐसे होता है ना कि सिंपल तरीके से, जैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में केवल धावन और पिचू धारण, जात्यादि तेल का पिचू धावन, पंचवल्कल कषाय से ये योनि धावन और ऐसे ही सिंपल सिंपल मेडिसिन के साथ इसको ट्रीट किया है। सो इट्स नॉट अ वेरी मच सीरियस डिसीज। लाइक इसमें क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवागत व्रण यानी विक्स का ये है लेयर है, तो ग्रोथ यहाँ पर जो होती है आउटसाइड में ये ग्रोथ होने लग जाती है। सो और इसी को लाइक एक इरोजन या व्रण की तरह ये डेवलप हो जाता है। सो बिल्कुल लाइक आयुर्वेद में तो इसकी संप्राप्ति काफी अलग से बताई है। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग जब भी आयुर्वेद के बारे में विचार करते हैं तो इसमें संप्राप्ति के लिए तो दोष दृष्टि अग्निमान ये सारा इसमें आता ही है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी दोष दृष्टि अग्निमान ये सारे हेतु और इसी के साथ ही इसकी संप्राप्ति बनती है। उस संप्राप्ति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे संप्राप्ति बनती है। देखिए यहाँ पर जैसे अग्निमान्य तो मुख्य इसका हेतु है ही। इसके साथ साथ जो भी दुष्ट दोष है, इन सभी दुष्ट दोष के कारण सामान्य तौर पर जो भी निदान है, अभी निदान या जो एक हेतु देखे जाते हैं तो कई बार कुछ आघात है प्रेगनेंसी में, कभी कभार ये हो सकता है डिसीज। इट इज मोस्ट कॉमन कुछ केसेस में, एडल्ट में ये कॉमन है। कई बार कुछ कंजाइनल डेवलपमेंट के समय पे भी कुछ हो जाता है और एडल्ट एज में, या फिर जो वुमन ओरल कंट्रासेप्टिव या बहुत ज्यादा हार्मोन्स का टैबलेट वगैरह सेवन करती है, इन सभी में भी ये देखा जाता है। और कई बार ऐसे कोई इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है, इसके चलते भी। तो बिल्कुल मुझे लगता है क्षार आम्ल लवण जो पित्त प्रकोपक हेतु है, इसके साथ साथ मुख्य रूप से यहाँ पर अग्निमांत डेवलप हो जाता है। धातु की इन्वॉल्वमेंट क्या है? सो देर आर लाइक रस रक्त, ये दो धातु और इसमें उपधातु के रूप में आत्तु की दृष्टि है। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये हेतु सेवन के बाद खवैगुण्य जो आर्तव स्रोतस में होगा, और इस आर्तव स्रोतस में खवैगुण्य के साथ साथ यहाँ पे कुछ संघ टाइप का ये विकार होता है, लाइक अति प्रवृत्ति संगो व सिराणाम ग्रंथयो अपि। तो ये दोष जो है वहां पर जाकर बैठ जाते हैं संघ के रूप में, और फिर दोषों का संचय प्रकोप प्रसार एवं धातु की दृष्टि, इन सभी के साथ साथ दोष दृश्य समूचना, और ये जाकर गर्भाशय में बैठ जाते हैं। बिल्कुल तो इस प्रकार से इसमें ये दोष दृश्य है। मुख्य रूप से दोष जो होंगे आर्तव स्रोतस में वात दोष का प्रभाव तो होता ही है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे जो लक्षण दिखते हैं लाइक रेडनेस वगैरह है, इसमें हम पित्त दोष का भी प्रकोप होता है। इट मे बी ऑफ वैरायटी ऑफ ये इरोजन हो सकते हैं। कभी कभार नोडुलर होता है, कभी कभार पेपुलर टाइप का होता है, कभी कभार सिंपल टाइप का होता है। तो इसके भी प्रकार होते हैं कि किस टाइप का ये इरोजन डेवलप हुआ है। और कॉजेस को लेकर तो मैंने आपको बताया। अभी आगे बढ़ते हैं। प्यूबर्टी में भी कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा था एट द एज ऑफ प्यूबर्टी समटाइम्स इट हैपेंस ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, हम लोग इसको कह सकते हैं। कोई इंजुरी भी अगर होती है तो भी ये टीयर टाइप में डेवलप हो जाता है, टिश्यूज की वहां पर ग्रोथ हो जाती है। सो इट इज मच मोर कॉमन इन द फर्टाइल एज ऑल्सो। इसमें आयुर्वेद में कर्णिनी योनि व्यापक के नाम से इसको जाना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इज दैट इरिटेशन, सर्वाइकल यहाँ से इरिटेशन होता है, कुछ बर्निंग मिक्चुरेशन पेशाब के समय पे, या मलावष्टम्भ या मल के समय पर भी डिस्पर्मिया मैथुन कष्टता ये लक्षण होता है। पीठ दर्द, कटी शूल, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, और इसके साथ साथ कई बार व्हाइट डिस्चार्ज ये भी लक्षण होता है, और ईचिंग भी होती है। इन्फेक्शन कितना मात्रा में है
इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। लाइक कफ की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो वहां पर इचिंग वगैरह होगा, पित्त की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी तो बर्निंग सेंसेशन, मिक्चुरेशन, दाग ये ज्यादा होगा। कई बार ऐसे भी होता है कि स्पॉटिंग होती है बीच में, लाइक 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो जाती है, और कई बार कुछ लाइक मैथुन कष्टता और इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पे जो व्रण हुआ है, ग्रोथ हुई है आउटर साइड पे, इस ग्रोथ या व्रण के चलते वहां पे अगर कोई इरिटेशन या उसको कुछ तनाव, स्ट्रेस हो जाता है, तो वहां से कई बार स्पॉटिंग होती है, उसमें पेन या होने लग जाता है। तो आचार्य एडिशनल ट्रीटमेंट जैसे इसमें देखिए, इसमें तीनों टाइप के लक्षण होते हैं। इसमें शूल भी है, इसमें कंडू भी है, और इसमें लाइक बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। तो तीनों दोषों के कंपैरेटिव लक्षण इसमें मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। एज आपने लोकल एग्जामिनेशन कर लिया, पेशेंट को देख लिया, आपको लगा कि यहाँ पे कुछ रेडनेस है और इट इज नॉट यूजुअल और कॉमन नहीं है, नॉर्मल सर्वाइकल एरिया नहीं है, देन यू मस्ट गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है पैप्समियर। पैप्समियर से हमें कुछ सर्वाइकल कैंसर या ऐसे कुछ व्याधियों के बारे में पता चलता है। तो अगर पैप्समियर कौन से एज में करना है, अगर पेशेंट 35 के ऊपर की है तो ही पैप्समियर करिएगा मोस्ट ऑफ द टाइप में। अगर आप पेशेंट लाइक यंग एज की है, इसके कम एज वाली है, वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। यू कैन गो विथ रूटीन सीबीसी और लाइक यूरिन टेस्ट हम लोग इसमें करा सकते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, बट केवल लाइक कार्सिनोमा को देखते हुए 35 एज के अबव की पेशेंट है और इसमें ये लक्षण मिल जाते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर पैप्समियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी ट्रीटमेंट प्लान क्या है? इसमें हम लोग 2 प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, एक तो शमन चिकित्सा, दूसरा शोधन चिकित्सा। इसमें जो दोषों की इन्वॉल्वमेंट है उसको देखते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ केसेस में मैंने त्रिफला से ही केवल धावन किया तो बस अच्छे रिजल्ट मिल गए। इसमें एक केस में मैंने पंचवल्कल क्वाथ से धावन किया था, और इसमें क्षार का एप्लीकेशन, अग्निकर्म, ये भी सारा कुछ होता है। इसमें त्रिफला क्वाथ से धावन और जात्यादि तेल से वहां पर पीचू धारण करवाया था। धावन के बाद पीचू का धारण करवाया था, और जैसे इंटरनल मेडिसिन के रूप में मैंने इसमें रसपाचक का प्रयोग किया था और चंद्रप्रभावती का उपयोग किया था। तो 5 दिन के ट्रीटमेंट के साथ ही पेशेंट में अच्छे। दूसरे केस में मैंने पंचवल्कल कषाय का प्रयोग किया था, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग करके लाइक वर्ती का भी उपयोग किया था, नीमबादी वर्ती का, बिकॉज नीमबा इस तिक्त कटु कषाय रस वाला होता है। तो कषाय रस ये व्रण का रोपण करने में बहुत ही अच्छा, हील करने में बहुत अच्छा होता है। तो ये नीमबादी जो वर्ती आती है उसका प्रयोग इस केस में किया था। इंटरनल मेडिसिन के रूप में, जैसे थोड़ा पित्त प्रधान प्रकृति थी और लाइक उसमें तो बर्निंग सेंसेशन भी था, तो इसके लिए मैंने इसमें अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग किया था और आम पाचक वटी दी थी शुरू में। तो यू कैन गो विद द सेम। आप जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाइएगा। प्लान ए में आपने रसपाचक वटी का प्रयोग किया। इसमें जैसे मैंने बताया रस रक्त दोनों की दृष्टि है। अगर आपको रस रक्त पाचक नहीं मिलता है, जस्ट गो सिंपली विथ लाइक मुस्ता, और फिर किरात तिक्त और गुरुचि, इन तीनों का चूर्ण गर्म पानी के साथ भी आप आम पाचन के लिए दे सकते हैं, प्लान ए में। प्लान बी में आम पाचन के लिए चित्रकारी वटी, नेक्स्ट वन आम पाचक वटी, नेक्स्ट है शुंठी का, जो मैं हमेशा से शुंठी का काढ़ा बनाती हूँ, बस वो। इसके बाद आपको जैसे हम लोग कोई भी यहाँ पे जो दोषों का डोमिनेंस है उसको देखते हुए आप तो अनुलोमन भी करा सकती है। अगर पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल से आप पहले विरेचन करवा लीजिएगा। 60 ml की मात्रा में कैस्टर ऑयल या तिरुत लेह आप इसमें दे सकते हैं। मुझे लगता है इसमें इतना क्लासिकल विरेचन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इसमें क्लासिकल विरेचन से ज्यादा लोकल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे धावन करेंगे, पीछू धारण करवाएंगे, वर्ती रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लाइक अभी एक हो गया, पाचन कर लिया हमने, विपद पाचन कर लिया थोड़ा सा, बाद में अनुलोमन कर लिया, बाद में हम लोग चलते हैं कि अभी इसकी लोकल चिकित्सा क्या करें। लोकल चिकित्सा के लिए मैं हमेशा से ज्यादा 3 प्रकार के काढ़े प्रेफर करती हूँ। एक तो है त्रिफला का काढ़ा, सिंपल, जो आपके ओपीडी में होता ही होता है और सभी कॉस्ट इफेक्टिव है, सब कुछ है इसमें, और इसके गुण भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट सेकंड चॉइस है पंचवल्कल। पंचवल्कल में तिक्त कषाय प्रॉपर्टीज है, जो कि व्रण के रोपण के लिए, और जो भी वहां पे कंडू है, ल्यूकोरिया में पंचवल्कल के काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो सिंपल आप इसमें
ये अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें आप खुद का लाइक कॉम्बिनेशन बनाकर, जैसे इसमें लोध्र, फिर करंज और नीम, इन तीनों का चूर्ण और इसका आप घोल बनाकर धावन करवा सकते हैं। नीम, करंज और लोध्र। लोध्र, नीम, करंज। करंज कंडू के लिए अच्छा काम करेगा, सो करंज अच्छा रहेगा। नीम पित्त कषाय गुण का है तो रोपण के लिए अच्छा काम करता है। लोध्र भी पित्त कषाय काम कार्य करता है और स्तंभन के लिए। लोध्र स्पेसिफिकली, लोध्र और नीम जो है, जो वजाइनल डिस्चार्ज है, न्यूमोरिया है, इसके लिए यहाँ पर होगा। अभी जैसे पेशेंट में कटिशूल वगैरह भी है तो आप स्नेहन भी बता सकते हैं इसमें। इसके लिए आपको, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कुछ हम लोग नेस्बुलाइज्ड वगैरह भी दे सकते हैं, जो वात के लिए भी काम करेगा, शूल भी इसमें कम हो जाएगा, और थोड़ा सा पेशेंट का अनाह, अनुमान, अटोक और वात प्रकृति जन्य पेशेंट है तो वो भी इसमें कम होने के लिए मदद मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये एक आपका लोकल, इसमें धावन का मैं प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस धावन का देती हूँ। धावन की प्रोसीजर आपको हमेशा से मैंने बताया, उस प्रोसीजर के साथ आप, मुझे लगता है 3 दिन की सेटिंग में ही चौथे दिन पेशेंट को रिलीफ मिलने लग जाता है। और जैसे आपको प्री प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर पिक्चर्स भी के बनाकर रख सकते हैं आपके स्टडीज के लिए, आपके फर्दर पेशेंट्स के लिए भी। आप इसको आपका अस्पतालों में आप ऐसे कभी तैयार कर सकते हैं, एक नोटिस बोर्ड तैयार करिएगा जहां पर आपके कुछ ऐसे यूनिक ड्रामेटिक केसेस होते हैं ना, उसको आप वहां पे डिस्प्ले करके रखिएगा आने वाले पेशेंट्स के लिए। और जैसे आपके पास भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि आपके सक्सेस स्टोरीज क्या है, कहाँ पे हमने क्या यूज किया था और किसके साथ आपका अच्छा ये मिल जाता है। हम लोग कई बार इसमें लाइक जैसे इंडिकेटेड है, एक हो गया ये, दूसरा है पिचू। पिचू के लिए जो भी कोई जख्म है, व्रण है, सबसे बेस्ट रहता है जात्यादि ऑयल का पिचू या जात्यादि घृत का। दो भी ऐसे, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। घृत भी अच्छा काम करेगा, जहां पर पित्त प्रधान रेडनेस वगैरह ज्यादा है वहां पे आप घृत के साथ जाइएगा। और लाइक वहां पे ज्यादा इरिटेशन वगैरह नहीं है तो यू कैन गो विथ सत्यादि तेल। ठीक है, तो पिच्चू धारण करवाना, पिच्चू के लिए भी सेम सारा जो भी प्रिकॉशंस लेना है, उसको स्टराइल करना है, वो सारी बातें इसमें भी। पिच्चू 5 to 7 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। धावन भी 7 डेज के एक सेटिंग में, यानी एक महीने में, जैसे पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया है इसके 6th डे के बाद स्टार्ट करिएगा, और 7 दिन के लिए धावन सफिशिएंट होता है। पेशेंट अगर लाइक कम नहीं हुआ है तो भी मेरा ये मानना है कि हम लोग नेक्स्ट मंथ के साइकिल में इसको कवर करेंगे, जो सेटिंग्स अगर करवानी होती है। बट एक समय पे 7 दिन का धावन, 7 दिन का पीचू, ये अच्छा रहेगा। हमेशा से अपन दोनों का आपको प्रयोग करना है, लाइक धावन भी करना है, पीचू भी रखना है, तो धावन के बाद पीचू रखवाइएगा। क्योंकि धावन हम लोग ओपीडी प्रोसीजर के तौर पर करते हैं, पीचू भी आप ओपीडी तौर पर। बट पीचू अगर आपने पेशेंट को बता दिया कैसे मतलब डालना है, कैसे उसका धारण करना है, और लाइक 30 मिनट और 40 मिनट्स के बाद जैसे जितना समय वो धारण कर सकती है उतने के बाद उसको निकाल देना है, तो पेशेंट घर में भी इसको इंसर्ट कर सकती है। आप इसको जैसे पूरा स्टराइल प्रोसीजर बता सकते हैं। ठीक है, पीचू में मैंने बताया आपको किस काम करेगा, या फिर काफी पीछे हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है आपके पास मेडिसिन सिंपल यूज करना है तो गाय के घृत का पीछू भी, जहां पर बर्निंग सेंसेशन वगैरह है, इसमें अच्छे से काम करे। और फिर लाइक आपके पास बाकी सारे जो भी ऑयल्स है इनका भी आप पीछू धारण करवा सकती है। इसमें और एक अच्छा काम करने वाला पीछू है नींब तेल का पीछू, क्योंकि नींब एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल सभी प्रॉपर्टी वाला है। तो इसमें हम लोग इसका नींब का धावन के लिए घोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें पीचू धारण करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैं बताना चाहूंगी दूसरा, धावन पीचू के बाद आती है बारी वर्ती की। वर्ती इट इज लाइक जस्ट एक छोटा सा, जैसे जो पीचू होता है ना, इसी प्रकार का ये। हेलो, हाय।
तो इस प्रकार से हम जैसे वर्ती, यानी हम लोग इसको क्या कहेंगे, जैसे पीचू बनता है वर्ती का, मैंने पढ़ाया था एक बार फिर से, अगर आप चाहे तो उसके ऊपर भी हम लोग ये कर सकते हैं। वर्ती सेम वे औषधियों की ही ये बनती है, और इट इज लाइक मेडिकेटेड ही ये होता है, और इसको भी हम लोग इंड्यूस करा सकते हैं, ऐसे ही धारण करना है इस वर्ती को भी, तो इसमें निम्बादी वर्ती का अच्छा रोल रहेगा। और फिर इसके साथ साथ आप करंज वगैरह का भी, पिप्पलादी वर्ती का भी, लाइक इरिटेशन कम है, मतलब पित्त प्रकृति की पेशेंट नहीं है ज्यादा, और लाइक ल्यूकोरिया वगैरह है, तो इसमें आप पिप्पलादी वर्ती का भी ये करा सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ती भी आप जैसे पीचू के जैसे ही वर्ती का भी प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट है क्षार कर्म। क्षार कर्म दो प्रकार से किया जाता है, एक तो पानीय और दूसरा है प्रतिसार। पानी यानी पीने का क्षार, पीने का क्षार जो अलग अलग रहते हैं, बट जो भी है लाइक क्षार उष्ण तीक्ष्ण दहन वाला है, तो जहाँ पे छेदन भेदन करना है वहां पे हम लोग क्षार का प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पे प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग करना है। यूजुअली यवक क्षार या अपामार्ग क्षार का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब यवक क्षार हो या अपामार्ग क्षार हो, जैसे उसको बनाने के लिए आपको पता है कि उसके लिए उसको हम लोग बर्न करते हैं और फिर क्षार ये बनता है। तो कितना कैसे करना है, सिंपल वे है। देखिए क्षार के लिए पेशेंट को बता दीजिएगा, थोड़ा सा उसको इरिटेशन हो सकता है, लाइक मॉडर्न ट्रीटमेंट में कॉटराइजेशन दहन कर्म किया जाता है ना, कॉटरी करते हैं हम लोग सिंपली, इसी टाइप में ये क्षार कर्म होता है। तो अपामार्ग क्षार को आपने ले लिया, 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसको लेना है, और लाइक पेशेंट को सारा बता दीजिएगा कि हम लोग क्षार अप्लाई कर रहे हैं, पेशेंट को पोजीशन दीजिएगा, और वहां पे हम लोग इस क्षार का बस 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको आपको अप्लाई करना है। जैसे आपके पास जो फोर्सेप्स होगा उसको, या फिर आप क्या करिएगा, गॉज पीस लीजिएगा और इस गॉज के ऊपर ये क्षार डालिएगा, फिर इसको हम लोग वहां पे लोकल सर्वाइकल एरिया पे अप्लाई करेंगे फॉर 1.5 to 2 मिनट, जब तक सम्यक दग्ध व्रण लक्षण दिखते नहीं, यानी थोड़ा सा वहां पे ब्लैकिशनेस और कुछ लाइक बर्निंग वाला जो एरिया होगा, ग्रोथ वाला एरिया होगा, वो बर्न होते दिखेगा आपको। वो जब तक दिखता है, और पेशेंट को जितना सहन होता है 1.5 से 2 मिनट, बस एक से 1.5 मिनट में ही ये प्रोसीजर हो जाता है, दग्ध लक्षण आपको दिखते हैं। और फिर इसके बाद आपको निकाल देना है, और इसको ये जो हमने अल्कलाइन टाइप का यूज किया है ना, तो इसमें फिर घोल से इसके घोल से हम लोग इसको, नीम के घोल से हम लोग इसको थोड़ा सा वॉश कर देंगे, ताकि उसकी जो क्षारीयता थी, अल्कली थी, वो कम होने में मदद हो सकती है। फिर बस जैसे इसके भी सेटिंग सेम वे, आप 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू डेली इस क्षार को अप्लाई कर सकते हैं। ये अपामार्ग क्षार, ये वो क्षार जो क्षार है उनका काफी अच्छे से इस सर्वाइकल इरोजन टाइप के व्रण में अच्छा सा उपयोग होता है। अभी जैसे हमने क्षार का प्रयोग देखा, बट लाइक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में या फिर युवावस्था में पित्त प्रकृति की महिलाओं में क्षार का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है। जैसे कॉटराइजेशन के समय हम लोग सावधानी देते हैं, इसी टाइप का यहाँ पर हम लोग सावधानी हमें बरतनी चाहिए। कई बार जैसे इसके कारणों को हमने देखा, तो प्रेगनेंसी में भी ये स्कार डेवलप हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग यूज अलग करेंगे। वहां पे हमें धावन भी नहीं करवाना है, वहां पे हम लोग पिचू भी नहीं रख सकते, वर्ती भी नहीं रख सकते, वहां पे हम क्षार भी नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट इंटरनल मेडिसिन और माइल्ड विरेचन, एकदम माइल्ड विरेचन, और इसमें भी चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं। देन फिर आपको आप गुरुची कैप्सूल दे सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल आप लाइक गुरुची मुस्ता ऐसे सौम्य द्रव्यों से आप उसका रसपाचन करवा सकते हैं, और चंद्र प्रभावटी जो चलती है इसमें वो दे सकते हैं। बाकी गूगल कल्प हम लोग यूज नहीं करेंगे प्रेगनेंसी में। यू कैन गो विथ वरुणादि कषाय। तो कषाय टाइप के जो आप सेफली मेड आपके पास के जो भी दवाई है, तो दवाइयों के साथ हम लोग इस इरोजन को ट्रीट कर सकते हैं। बट कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ये हो सकता है, मतलब ट्रीट आप धावन तो नहीं करा सकते डायरेक्टली, बट आप जैसे घोल बनाकर पेशेंट को उसमें अवगाहन टाइप में करवा सकते हैं, नहाते समय वगैरह उसको बता दीजिएगा कि वो उसको इस टाइप से ये करें, जैसे हम लोग कराते हैं ना कटी बात, या जो ये कराते हैं जैसे टब में पानी लेकर उसमें वो टाइप में, अवगाहन टाइप में वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर वो आप पंचवल्कल का भी काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, आप त्रिफला का दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, इंडिकेटेड हो उस टाइप से आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्वाइकल इरोजन, इट इज लाइक आयुर्वेद में इसको कर्णिनी योनि व्यापक बताया है।
कर्णिनी जो एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, व्रण की चिकित्सा जैसे हम लोग कराते हैं उसी टाइप से इसमें व्रण की चिकित्सा के लिए सारा कुछ हम लोग यूज करेंगे। एक एडिशनल इसके रूप में जैसे आयुर्वेद में भी या एलोपैथी में भी जैसे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं ना, कई बार आप कुछ सिप्लॉक्स वगैरह दे रहे हैं या सिफिक्साइजिन वगैरह दे रहे हैं तो उसके साथ कई बार विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है। पहले के इसमें तो 20 साल पहले तो बहुत काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी हर एंटीबायोटिक के साथ सीजर के पेशेंट को वगैरह दिया जाता है। तो वैसे ही हम लोग भी यहाँ पर जैसे कि आम्ल रस ये व्रण के लिए अच्छा बताया है और इसीलिए हम यहाँ पे आम्ल रस का सेवन करवाएंगे पेशेंट को, खान पान में थोड़ा सा ये भी हम लोग बता सकते हैं। और इसके साथ खाने में थोड़ा सा लाइक हरिद्रा और जैसे नींबू है, इनका मसालों का प्रयोग करवाएंगे जो कि वुंड हीलिंग में भी मदद करते हैं। तो इस टाइप से मुझे लगता है ये ट्रीटमेंट प्लान हम लोग करा देते हैं। तो शमन और शोधन में बस विरेचन ही आपको करवाना है, इसमें बाकी पंचकर्मों की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल धावन से पीछू से अच्छे रिजल्ट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ केसेस भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम लोग इसमें प्लान आउट कर सकते हैं। आप कभी भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे एक आपका बना के रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है तो कैसे हम लोग इसको प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, तो बताइए अभी आपकी तरफ से बताइएगा कैसे कर, आपको कुछ इसमें सवाल हो या आपके कुछ अनुभव हो तो बताइए प्लीज। बलजीत मैम नमस्कार, आवाज आ रही है? बलजोत मैम, यस यस, बताइए सभी लोग। अंजू जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है आपका सर्वाइकल। कुछ नहीं, ठीक है, जैसे आपका कुछ अनुभव हो तो वो बताइए ना, लाइक इसमें किस ऐसे केसेस में। मैम सर्वाइकल इरोजन के हाँ केस यस में यस, सर्वाइकल इरोजन। मैम मैंने वैसे एक्चुअली कभी आया नहीं मेरे पास ऐसा केस। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यस, और कुछ किसी का कुछ इसमें? यस सर। हेलो, गुड इवनिंग शिल्पा मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आशा जी, बोलिए। सॉरी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में थी तो सुन नहीं पाई, थोड़ा अच्छा रिपीट अच्छा, कर देंगी कंक्लूजन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए इसमें जो व्रण है, व्रण की चिकित्सा के लिए हम लोग पहला रसपाचन थोड़ा सा करवाते हैं, फिर धावन करवाते हैं। इसमें आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभावटी हम लोग दे सकते हैं। धावन के लिए मैंने त्रिफला कषाय और पंचवल्कल का, और फिर क्षार कर्म, क्षार कर्म के लिए जैसे मैंने बताया अपामार्ग है, वह क्षार है इसमें। उदुम्बर का क्षार, इवन उदुम्बर का कषाय, क्योंकि उदुम्बर भी तिक्त कषाय गुण वाला होता है ना, तो उदुम्बर का कषाय भी हम लोग धावन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्षार कर्म के लिए जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो जो ऊंड है ना उसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लीजिए। यू कैन यूज यहाँ पे आप क्लीन करने के लिए त्रिफला का काढ़ा या सलाइन वाटर भी यूज कर सकते हैं। सलाइन वाटर से धो लिया आपने, फिर लाइक अपमार का क्षार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लीजिएगा गॉज पर, और इस गॉज को आप हल्के से वहां पे इरोजन के एरिया पे रखिएगा। 100 मात्रा तक इसको रखना है। और फिर जैसे सम्यक दग्ध लक्षण दिखते हैं आपको, थोड़ा सा वहां पे कॉटराइज के बाद जो कालापन आ जाएगा, जले जैसे वहां पे होगा स्किन वहां की, तो वहां तक ही उसको रखना है, ज्यादा नहीं रखना है बिल्कुल भी। जस्ट 1 to 1.5 मिनट, 1.5 मिनट इतना ही आपको वहां पे इसको रखना है क्षार को। फिर उसको निकाल दीजिएगा, और क्षार को निकाल देने के बाद उसकी अम्लता को कम कराने के लिए आपको वहां पर थोड़ा सा धावन करवाना है। और इस धावन के लिए जैसे मैंने बताया लाइम का प्रयोग करिएगा, लाइम वाटर का प्रयोग करिएगा, जो उसकी तीव्रता कम होगी। और फिर इसके बाद हम लोग इस प्रकार से सेटिंग करवा सकते हैं। क्षार कर्म काफी अच्छे से रिजल्ट देने वाला होता है इरोजन में। दूसरा एक मैंने बताया कि जात्यादि घृत का पीछू और शतधोत घृत का पीछू हम लोग करा सकते हैं। इसमें करंज ऑयल का पीछू करा सकते हैं। इसमें बाकी जो भी आपके लाइक उसकी प्रकृति लक्षण के हिसाब से पीछू का धारण करवा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ती का धारण, धावन पीछू वर्ती, रसपाचन। और रसपाचन में अगर
जैसे मैं गुडुची का मैंने बताया, जो माउस का भी पाचन करेगी, तो गुडुची, मुस्ता, किरातती, इनका भी आप दे सकते हैं, क्योंकि रस, रक्त और आर्तो तीनों धातु की दृष्टि है। रक्त धातु की दृष्टि को कम कराने के लिए कई कई बार बीच में स्पॉटिंग्स वगैरह भी आती है ना, पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन भी होता है, तो चंदनासो और उशिरासो जो रक्त धातु का प्रसादन करेंगे, इसको भी आप मिलाकर दे सकती है। चंद्रप्रभा तो अच्छा रिजल्ट देती है, इसका भी है। और जो हम लोग धावन करेंगे, इससे श्वेत स्त्राव कम होने में मदद मिलेगी। हम जो पिचू का अप्लाई करेंगे, इससे ऊन कम होने में मदद मिलेगी। और बाकी जो मेडिसिन है, पाचन वगैरह कराएंगे तो अग्नि इंप्रूव होगा, अग्नि इंप्रूव होगा तो कटिशूल और बाकी सारे लक्षण इसके कम होंगे। और जैसे ऊन कम होते जाएगी, वैसे वैसे आपका बाकी का जो भी लक्षण है, लाइक पेन है, पेशाब में जलन हो रही है, वो सारे धीरे धीरे। हाँ, एक और बात है, जहाँ पे आप क्षार का उपयोग करते हैं ना, तो क्षार से क्या होता है, थोड़ा इरिटेशन होता है, तो इरिटेशन से वहां पे स्किन निकल रही है, तो इसके साथ थोड़े 2-4 दिन तक पेशेंट में कुछ ज्यादा सिक्रेशंस हो सकते हैं क्षार के एप्लीकेशन के बाद, क्योंकि जो भी सारा वहां पे क्लेद या मैल के रूप में या जो भी ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ निकल जाती है। तो इसके लिए ऐसे आपको लगेगा कि पेशेंट बोलेगा कि मेरा लक्षण थोड़े ज्यादा तीव्र हो गए या ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो शुरू में कुछ दिनों में ये होता है, बट इट कैन स्लोली रिड्यूसेस आफ्टर पूरी ट्रीटमेंट आपकी हो जाती है, तो इसके बाद पूरा लाइक क्लियर हो जाएगा। तो सर्वाइकल इरोजन, गर्भाशय ग्रीवागत व्रण कैन बी टेकन एज कर्निनी यूनिट, करनी नहीं होनी आपत्ति, समान इसकी चिकित्सा करनी है। एंड आई थिंक ये सिंपल मेडिसिन ही, मुझे तो आज तक लाइक कभी बहुत ज्यादा हेवी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, लाइक इसमें सिंपल मेडिसिन से ही काम चल सकता है। और जो आप हिस्ट्री में और पेशेंट की आयु को देखते हुए, पेशेंट थोड़ी एल्डरली एज की है, तो गो विथ पैप्समियर, पहले पैप्समियर करवाइएगा और फिर ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा। राइट। अच्छा, आप ये जो बता रही थी क्षार का प्रयोग करना है, तो क्षार के प्रयोग के बाद हम शतग्रोथ ग्रुथ थोड़ा अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं कर सकते हैं, इन कर केस ऑफ सकते, कोई बर्निंग एंड ऑल? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वृत्त का जैसे हम लोग उनके लिए भी यूज करते हैं ना, तो यू कैन गो विथ, बिल्कुल। उदुम्बर का कषाय बहुत अच्छा काम करता है, उदुम्बर, इवन यू कैन गो विथ उदुम्बर अवलेह भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा है इसमें। कनवल मैम बताइए, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। हाँ जी। और आप ठीक ठाक मैम? बताइए बताइए, क्या चल रहा है, पेशेंट्स क्या बोलते हैं आपके? मेरे पास मैम 2 पेशेंट थे आज। एक तो मैंने आपको रिपोर्ट्स भी डाली थी ना उसकी। हाँ 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 हाँ, वो तो आपने दे दिया ना, उसको आपने इंड्यूस कर दिया ना मेंसेस को। हाँ, मेरे को ऐसे लगा मैम, कई बार केसेस में मैं देखती हूँ ना, जैसे शायद आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा ही, कि ऐसे लेडी को पीरियड्स आने वाले होते तो भी वो हेमोरेजिक से शो करते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने वही सोचा कि अभी तो हमको क्या करना है, हमें टॉर्च के बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें इनफर्टिलिटी के बारे में भी नहीं सोचना है, हमें अभी पीरियड आना इम्पोर्टेंट है। पीरियड एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग फिर शोधन पूरा करवाएंगे, क्योंकि टॉर्च में पूरी तरह से हम लोगों को पहले दीपन पाचन शोधन एंड देन यू में गो फॉर द इसमें टॉर्च पॉजिटिव नहीं है, ये पेशेंट मेरा नहीं है, वो दूसरे डॉक्टर का पेशेंट था। अच्छा ठीक है, टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट था ना, तो आपने टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट में ही डाला ना था ना कि अमेनोरिया है करके? नहीं, वो दूसरे डॉक्टर का पेशेंट है, वो मेरा नहीं है। अच्छा, ठीक है, फिर बोलिए। हाँ, तो मेरे वाले पेशेंट में तो क्या था, ये यंग गर्ल लेडी है, 24 ईयर की है, और 6 ईयर से ये मैरिड है लड़की, 5 ईयर से, सॉरी मैम। इसमें क्या था कि जो इसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो 60 to 90 डेज की ड्यूरेशन है इसका साइकिल की। तो जो मैंने इसके थायराइड पहले इसको था, फिर बीच में इसने मेडिसिन छोड़ दी होगी, तो मैंने इसका थायराइड टेस्ट भी करवाया। और अभी जो इसकी मैंने सोनोग्राफी करवाई, तो उसमें ये आया कि इसको कार्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकती है, इसको हेमोरेजिक सिस्ट हो सकती है, और इसका फ्री फ्लूइड है पॉच ऑफ डगलस में। तो मेरे को यही ठीक लगा कि इसको पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उसको 3 मंथ से साइकिल उसका ओवरड्यू हो गया, और यूपीटी उसका नेगेटिव था। एज क्या है मैम पेशेंट की? मैम 24 ईयर। ओके ओके, हाँ ठीक है, फिर काफी कम उम्र है। हाँ बताइए। हाँ जी, तो इसमें मैंने आपको भेजी थी, मतलब मेडिसिन जो मैंने दी है उनको, कुबेराक्ष छोटी दी मैंने, कुमारियास्तक दे दिया मैंने, नष्ट पुष्पांतग्रास, राजप्रवर्तनी वटी, आरोग्यवर्धनी दी मैंने। तो क्या ये ठीक है मेरा ट्रीटमेंट?
मैम क्या क्या दिया है आपने? मैम मैंने आरोग्यवर्धनी हाँ ठीक है। 7 डेज के लिए, आरोग्यवर्धनी, नष्ट पुष्पांतक रस और रजप्रवर्तनी वटी 2 BD, कुबेरक्ष वटी 2 BD और कुमारयासव 25 ml। मैम थोड़ा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा कॉम्बिनेशन? कुमारी आसो भी दिया आपने, रजप्रवर्तिनी वटी भी दी है, तो थोड़ा सा दूसरा कुछ इसमें मेरे हिसाब से कन्या लोहादी वटी या फिर स्त्री वैधि हरि रस ऐड करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा? दोनों में से एक को कम करके, कुमारी आसो और ये दोनों में से एक कम करके। ठीक मैम, जैसे आपको लग रहा है, मतलब हाँ। कुमारिया से बंद कर देती हूँ। मैरिड और कितनी ईयर्स है? मैरिड कितनी ईयर्स है? मैम वो थोड़ा सा ऐसे था उसका 6 ईयर से। अच्छा मैम बस्ती भी आप दीजिए ना She थोड़ा was only 16 year old तब। अच्छा अच्छा ठीक है। आप शतपुष्पा का मिलेगा आपको तो शतपुष्पा की बस्ती दीजिए ना, मात्रा शतपुष्पा बस्ती। नहीं मिलता यहाँ पे ना, शतपुष्पा की अवेलेबिलिटी इसका एक सैचर तेल है मेरे पास। सरसों तेल का मात्रा बस्ती दीजिएगा, इसको ना थोड़ा इंड्यूस करने के लिए इजी हो जाता है ना, लाइक अपान क्षेत्र में काम होगा मात्रा बस्ती से। और नशे भी करवाइए मैम इसमें। जी क्या स्ट्रेस वगैरह है पेशेंट में? क्या हेतु क्या मिले नहीं मैम, आप? स्ट्रेस में तो बहुत छोटी बच्ची है, उसको समझ ही नहीं थी इतनी कि वो क्या हो रहा है। तो वो मेरे पास आई थी, ऐसे किसी ने उसको बोला था कि ट्यूब टेस्ट करवा लो, अगर इनफर्टिलिटी है तो बोले ट्यूब टेस्ट हम्म कर दो। फिर मैंने जब उसकी हम्म हिस्ट्री ली तो उसको तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रेगुलर नहीं था। हम्म। तो करके अच्छा ठीक है ठीक है। और किसी का इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो सजेशन दीजिएगा। अंजू जी, आशा जी। मैम इसमें उसको पीरियड आ चुके हैं या फिर पीरियड लाने के लिए ये वाला ये लाने के लिए डॉक्टर अंजू, ये पीरियड्स लाने के लिए ट्रीटमेंट दिया है। हाँ जी मैम, फिर आप विरेचन करवा लो पहले इनका। ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक्चुअली मेरी पेशेंट भी थी, अनुलोमन। मेरी बिल्कुल। पेशेंट ऐसे थी, उसको फाइब्रॉइड है बट उसको जो पीरियड्स है ना वो हाँ उसको हाँ। एलोपैथिक मेडिसिन से इंड्यूस करवा के ही आ रहे थे उसको पिछले 4-5 महीने से। रिसेंटली हाँ जी। अभी मैंने 1 मंथ ही उसको जैसे आज 21st को आए थे पिछली बार, फिर हाँ मैंने जी। उसको अभी उसको उसका विरेचन करवा दिया। वही एक दिन बट मतलब मैम शाम अंजू को। एक बात बताइए आप, जैसे मैं शास्त्रीय दृष्टिकोण से बोलना चाहूंगी कि जी मैम। जैसे हमें यहाँ पे मेंसेस नहीं आए हैं, ठीक है, जी मैम। मेंसेस आने में पित्त दोष का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बिकॉज मेंसेस आर्तव आग्नेय गुण का है और आप विरेचन देते हैं। हाँ ठीक है, अनुलोमन से हमें रिजल्ट मिलता है, बट विरेचन देते तो पित्त का शमन हो जाता है, तो फिर हाँ मेंसेस जी मैम। कैसे आते? तो मुझे लाइक शास्त्रीय दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि हम लोग मृदु होमन देते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल। बट कई केसेस में अनुलोमन करना पड़ता है, वो बात अलग है, बट क्लासिकली विरेचन इंडिकेटेड नहीं होता है। जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना हाँ तो मैंने तो भी कई प्रैक्टिकली केसेस में वही देखा वही है, विरेचन हाँ देने के बाद अगर हम मात्रा बस्ती वगैरह देते हैं या हाँ। कोई भी मगर नाक शोधन, केसर कोष्ठ शुद्धि त्रिकटु होती है ना। शोधन देते हैं, हाँ तो कोष शुद्धि के बाद इजीली मेंसेस इंड्यूस हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल एक्चुअली मैम वही। मैंने, हाँ जी, मैंने विरेचन देने के बाद उसको दशमूला रिस्ट ऐड किया था। अच्छा राइट, हाँ अच्छा। वैसे कुछ भी अनुलोमन के लिए दे दीजिए हाँ जी, तो उसके उससे बाद दो इजीली दिन इंड्यूस हो जैसे जाता उसने मेडिसिन ली, तीसरे दिन उसको विदाउट फिर कैस्टर एनी ऑयल अदर। से अनुलोमन कर दीजिएगा, लाइक कोष्ठ हाँ जी शुद्धि वो अच्छी ठीक हो है, जाएगी। वो सही है, कैस्टर ऑयल से सही रहेगा। सही ठीक रहेगा, है ठीक है। है ना? और इसमें एक क्योंकि नाक उससे केसर थोड़ा। पुष्याणु, हाँ बोलिए आप। हाँ जी एक हाँ जी, बोलिए फॉर्मूला मैम है आप। वो हाँ काफी इफेक्टिव है। नाक केसर, अपना ये त्रिकटु चूर्ण और उसके साथ फुटकी चूर्ण, ये उनको आप शुरू कराइए। अगर पित्त प्रकृति की है तो इसमें थोड़ा सा आप शतावरी चूर्ण भी ऐड कर दीजिए। ये मैंने काफी ठीक। पेशेंट्स में देखा है, मतलब अनार्थों के केसेस में इसका अच्छा रोल है मैम। हम लोग भी यूज करते हैं। रिपीट कर देंगे प्लीज। नाक केसर, त्रिकटु चूर्ण हाँ जी और कुटकी चूर्ण, और पेशेंट की मैम, क्या प्रकृति के मात्रा अनुसार रखेंगे, डोज क्या रखेंगे इसकी? समान। मतलब 60 डेज के लिए आप दे दीजिए। पहले आप देखिए उनको कैसे प्रकृति रहती है, उसके अनुसार। इसमें कुटकी का प्रमाण थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि तीक्ष्ण होती है, तो मैं तो हाँ जी। देती हूँ 100 mg 125 mg के हिसाब से एक एक पुड़ी के जी अंदर, है ना। जी नाक केसर वगैरह तो ठीक है, उसका तो आप 1 ग्राम की दे सकती हैं, लेकिन कुटकी 125 to 150 mg जितना ही दीजिए। जी। ठीक है, अगर आपका पेशेंट पित्त प्रकृति वाला है, उसमें पित्त के ज्यादा लक्षण लग रहे हैं तो आप शतावरी ऐड करिए। अदरवाइज अगर ठीक। वात कफ का है
तो उसके अंदर आप त्रिफला या ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं हरिद्रा ऐड करवाती हूँ, जिससे अनुलोमन भी हो जाता है। जी जी है ठीक ना है। मैम? ओके। मैम मेरा एक बाकी तो उसमें और आप क्वेश्चन यकृत है, पे मैं काम डिस्कस करने करना। वाले काल मेघासव वगैरह भी यूज कराइए, क्योंकि इसमें पित्त का स्रवण ठीक से हाँ नहीं जी हो रहा है, रक्त धातु भी ठीक से नहीं बन रही है, तो उसका मूल यकृत में है। तो बट काल में आपको थोड़ा सा यकृत को भी स्ट्रॉन्ग कंसीडर टाइप का करना होता है ना मैम, चाहिए। स्ट्रॉन्ग टाइप का। हाँ जी। ओके, हाँ तो आप काल मेघासव नहीं तो भूनिम्बादिक वात यूज हाँ, कर सकते भूनिम्बादी बेस्ट है मैम, भूनिम्बादी के रिजल्ट भी अच्छे। ठीक है ठीक है जी ठीक मेरी पेशेंट क्रूर कोष्ठी थी ना है। मैम, तो उनको थोड़ा हाँ, क्रॉनिक चॉकलेट सिस्ट वगैरह था, तो उसमें मैंने अच्छा। काल मेघासव दिया आप था। चॉकलेट सिस्ट टाइप के इसमें तो काल मेघासो इज ओके। इनकी ठीक। हेमरेजिक सिस्ट है ना, मैंने केस अच्छा, देखा। हाँ जी, हेमरेजिक सिस्टम। ओके मैम, हाँ तो फिर भूनिम्बादिक वात ठीक है। भूनिम्बादी बेस्ट है। हाँ जी 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 जी। माधुरी जी बोलिए। विकास सर नहीं है क्या आज? नहीं, अब ज्वाइन हुई मैम, पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है अब ठीक है। मेरी छोटी मतलब बेटी अब बीमार है ना मैम, तो मैं उसी क्या में। हुआ? आपके बेटी का नाम ईरा है क्या? हाँ, ईरा नाम। अच्छा नाम, अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगता है ईरा। कितने हाँ, साल की है? अभी ये 4.5 साल की है मैम। छोटी तो है फिर। हाँ, छोटी है, अच्छा, बहुत छोटी है। उसको जरा सर्दी खांसी हुआ है कल से। अभी मैं वायरल का थोड़ा चल रहा है ना, हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा तो ठंडी और बारिश बहुत है ना इस साल की, तो काफी सारे लोगों मतलब बीमार है। हाँ, तो इसलिए ज्वाइन होने में देर लगा। उसको जरा बोलते हैं ना, तिल तेल का सेंधव डाल के स्नेहन स्वेदन कर रही थी, और ये सब उसमें टाइम लगा। अच्छा, दवाई क्या दिया और दूसरा क्या दिया? मैम, अभी वो तो सीतोप्लादी चूर्ण, टंकन और मध का चाटन, फिर त्रिभुवन कीर्ति दिया है मैम। और एक मैम मेरे पास कफ सिरप है, स्पैन सिरप, उसमें सब कर्कट श्रृंगी, यष्टि मधु और भारंगी, ये सब कंटकारी सब मिलकर है, काढ़ा है वो सब, वो दे रही थोड़ा, हूँ उसको। यस यस, इसको ना थोड़ा सेकिए, छाती को सेकिए। हाँ मैम, वही किया अभी, सेक वही किया अभी। तो इसमें आप अगर सेक करा रही है ना, तो अगर आपको कहीं से अर्क का पत्ता मिल जाए हाँ तो हाँ, उसको भी लगा दीजिए, वो काफी रिलीज करता है कफ को। आप जो ओके तेल ओके। सेंधव कर रहे हैं ना उसके साथ। हाँ हाँ, तो वो उसको भी गर्म करके ऐसे सेको ना मैम? हाँ, तवे पे थोड़ा गर्म करके फिर तवा पे उसको गर्म बांध करके। दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ये देखती हूँ। अर्कपत्र का अच्छा होता है ना उपयोग, संधिवात हाँ में भी पेशेंट में बता देते हैं ना जोड़ों पे लगाने के लिए, तो भी हाँ अच्छा है अर्कपत्र। ओके ओके, चलेगा मैम। आपने जो पत्ता बताया वो आक आक या अकौआ जिसे आकड़े, बोलते हैं गांव की भाषा में, अकौआ या आक का पत्ता वो है मदार ये? मदार मदार। मदार, मदार मदार, मदार। अर्क यानी मदार। ओके। जो थोड़ा विषारी है ना, लाइक इट इज अ पॉइजनस ड्रग, अर्क। लोग कफ का निसारण अच्छे से करता है। कहीं पे भी वात के साथ कफ का अनुबंध रहेगा तो उसमें आप हर डिसीज में यूज कर सकते हो एज अ एक्सटर्नल यूज। यस यस। मैं मुझे क्वेश्चन पूछना था, ये अपने जो हाँ हाँ। हाइड्रोसल्फिन्स डेवलप होता है यूट्रस के अंदर, मेरे पेशेंट में हुआ था, तो उसके अंदर अच्छा, क्या पैथोलॉजी रहती है और आयुर्वेद के अनुसार उसको क्या समझ सकते हैं? हाइड्रोसाल्फिनिक्स यानी एक प्रकार से वृद्धि ही मतलब आएगी वो तो ना, एक जैसे कफदोष ही इसमें ये होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जी जैसे मैंने एक बार पढ़ाया भी था इसको, और ना केवल कफदोष बट लाइक जो हमारा एरिया रहता है इसमें तो वातदोष का भी है, तो इसमें हमें स्त्रोतोशोधन करना होता है पूरा, और स्त्रोतोशोधन के लिए बस्ती बेस्ट रहती है हाइड्रोसाल्फिनिक्स में। तो मेरे हिसाब से तो बस्ती के साथ ही चलना पड़ेगा इसमें, उत्तर बस्ती, और जैसे मैंने अभी बताया क्षार कर्म वगैरह। आपको लाइक इसमें ट्यूबल ब्लॉकेज भी क्या क्या था, लक्षण क्या था? है मैम, इनफर्टिलिटी का केस है, हाँ 36 हाँ ईयर फीमेल है। उनको हाँ हाँ। पहले चॉकलेट सिस्ट थी, चॉकलेट सिस्ट तो हम्म निकल गई, राइट लेफ्ट दोनों ओवरीज में हम्म थी। वो तो हम्म बस्ती वगैरह कराया तो उससे निकल गई, मतलब विरेचन से मैंने स्टार्ट किया था, विरेचन के बाद बस्ती शोधन हम्म शमन था, तो हम्म वो तो डिजोल्व हो गई। लेकिन अब उनको हाइड्रोसल्फिनिक्स आया है और हम्म। मेनोपॉज के सिम्टम्स लग रहे हैं, मतलब पीरियड्स बट अब अभी उसको 3 कंसीव करना है या नहीं करना है? करना है मैम। उन्होंने आईवीएफ भी कराया है 2 बार और फिर हम्म। आयुर्वेद में आए हैं, तो मतलब काफी उनका यूट्रस का जो ईटी है ना वो भी 4 mm ओनली है अभी। अच्छा मैम, आप वो ये कराती, उत्तर बस्ती वगैरह कराती है? नहीं नहीं मैम, मैं उत्तर बस्ती नहीं कराती, सिंपल बस्ती कराती हूँ।
तो ठीक है ना, सिंपल बस्ती के साथ भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से ना इसमें ये करिएगा, लाइक रस और मांस पाचक का प्रयोग करिएगा। देन केशर गुगुल दीजिएगा, केशर गुगुल। और दूसरा योग बस्ती, चल रहा है मैम। चल रहा है क्या? योग बस्ती में आप दशमूल एरंड ये दीजिएगा। और दूसरा मतलब जो हम लोग स्नेह बस्ती अनुवासन देते हैं ना, इसमें चंदन बला लाक्षादिका दीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे वात और कफ है, और स्टिंचर जो भी ब्लॉक है वहां पे कफ और वात दोनों का अवरोध है। तो जैसे क्षार या फिर लवण या उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला कोई भी अक्षार ऑयल का अगर करवाते हैं तो भी अच्छा काशी रहता है। सर्दी ऑयल भी चलेगा ना? पिचू रखिए ना, फिर काशी सर्दी ऑयल का पिचू रखिए। और एक क्षार तेल मिल रहा है, मैंने कभी यूज हाँ, नहीं किया है, तो क्षार तेल यूज कर सकते हैं इसमें। क्षार काशी समान मात्रा में लेकर भी आप पिचू धारण करवा सकते हैं, क्योंकि हमें कफ का अवरोध भी निकालना है और वायु का जो भी वहां पे हुआ है, लाइक कफ के कारण वायु भी एक स्ट्रक्चर, जहां पर भी रचनात्मक ऐसे स्ट्रक्चर संकोच जनित विकृति होती है ना, वहां पे वायु भी होता है। कफ और वायु दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ सरिता बोलिए, क्या बोलना चाहती? मैम इसमें हेड्रोसाल्फिन से मतलब क्ले जैसा ही टाइप है, तो चंद्रप्रभा और कोक्षरति को भी वर्क कर सकता है। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस तो चंद्रप्रभा बहुत है। चल रहा है उन्हें, चंद्रप्रभा और केशर एक डोज हम चल लोग रहा है। आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा का देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग केशर गुगुल ऐड करते हैं, फिर इसमें वरुणादि कषाय का भी रोल रहेगा। वरुणादि इसमें कषाय भी चल सप्तसार रहा है। कषाय भी काम करता है। सप्तसार कषाय पेशेंट में कुछ फीवरिश फीलिंग है क्या? नहीं मैम, पेशेंट तो एकदम हेल्दी है, ऐसा हेल्दी कुछ है। फीवरिश नहीं है। सप्तसार कषाय भी अच्छा रोल देगा इसमें, यू ओके। कैन यूज इट। बट बस्ती करिए मैम, जरूर करिएगा, बस्ती के बिना बात नहीं बनेगी इसमें, जी है मैम, ना? बस्ती तो उनका कंटिन्यू चालू है, पहले 2 सेशन कराए हैं, अभी नेक्स्ट टाइम आएगी तो फिर मैंने प्लान किया है। बस ये आपने जो बताया, ये कासिस और क्षार का पीछू एक बार मैं रख के देखूंगी। हाँ, आई यस थिंक यस। उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा, 35 एज है, थोड़े वैसे चांसेस 50% ही है मेरे हिसाब से, तो है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा चांसेस। है, क्योंकि 4 mm है। हाँ जब भी आगे कराया था ना तो 6 mm हुई थी, बस्ती कराया था तो, लेकिन अभी फिर हाँ से हाँ हाँ। रिड्यूस हो गया है, 4 mm। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा कभी जैसे बीच में अगर आपको मेरे हिसाब से इसमें ना लाइक दशमूल का भी रोल रहेगा मैम। दशमूल तेल से भी कभी ट्राई करिएगा बस्ती के लिए भी। आप स्नेहन बस्ती में दशमूल तेल का प्रयोग मैं करा नीरू सकती में है। कराती हूँ, नीरू में दशमूल काढ़ा यूज करती हूँ, हाँ। तो दशमूल तेल से अच्छा। कराना चाहिए। ओके दशमूल तेल से करा देते हैं तो और ज्यादा। जी, ठीक है। और एक दूसरा इसमें लाइक थोड़े बाद में जैसे थोड़ा सा आपको रिलीफ लगता है पेशेंट में, तो कुछ जीवनीय द्रव्य भी उपयोग में लाइएगा। क्षीरपा कल्पना से जैसे भी हो, जैसे बला आमलकी वगैरह का भी अच्छा रोल रहेगा। बाद में जैसे हमने शोधन किया ना, तो थोड़ा रसायन भी करेंगे रसायन तो कर। इफेक्ट। तो वैसे उनका आमलकी। रेगुलर शतावरी घृत और आमल की चूर्ण चालू है। हाँ ठीक, आमलकी दे सकते हैं, वो तो ठीक है, बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, मैं इतना करके बताती हूँ कैसा। हाँ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। यस यस। और किसी का कुछ इसमें? सरिता जी आप मुंबई में है ना प्रैक्टिस? जी मैम। अच्छा, कौन से एरिया में? मीरा रोड ठाणे। मीरा रोड, हाँ आपने बताया था, यस यस। और माधुरी कौन से एरिया में है? का आवाज नहीं आया। मीरा। मीरा कांदिवली चारकोप। हाँ? मैम मैं कांदिवली चारकोप माधुरी। कांदिवली, अच्छा ओके। चारकोप एरिया। अच्छा ओके। मैं बॉम्बे में रह चुकी हूँ 4 साल। 2000। अच्छा। हाँ, कांदीवली में ही रहते थे, वहां पे ठाकुर विलेज है ना, वहां रहते थे हम लोग। हाँ, कांदिवली में ठाकुर विलेज वहां रहते थे। हाँ, मेरे हस्बैंड की जॉब थी वहां पे, तो ओके ओके। 2005 से लेके 2009 तक थे हम लोग। आप हाँ कहाँ से है प्रॉपर वैसे आशा जी? गुजरात से ही है? मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। प्रॉपर बड़ौदा ही है, अच्छा। हाँ जी, 10 साल से बड़ौदा से हूँ, वैसे मैं बेसिकली सूरत से हूँ। अच्छा अच्छा। ठाकुर विलेज तो वहां से पास में ही है मेरा। तो फिर आपको मराठी अच्छी आती होगी, क्योंकि सूरत में वगैरह तो मराठी काफी चलती है। इवन बड़ौदा में भी महाराष्ट्रीयन लोग काफी है। महाराष्ट्र काफी है बड़ौदा में, यहाँ मतलब जो यहाँ के लोकल्स है ना, वो उनके रूट महाराष्ट्रियन ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे। ज्यादा नहीं, गुजरात में बहुत ज्यादा महाराष्ट्र है बहुत ज्यादा हाँ है। सही में। यस। नहीं, मुझे तो मराठी इतनी आती नहीं है, समझ में आती है, बोलने समझ के में लिए नहीं इतना है।
यस यस यस, थोड़ा बहुत मतलब 2-4 सेंटेंस बोल लेती हूँ, आप जो समझ बोलोगी ना तो वो मुझे बिल्कुल बराबर समझता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हाँ, हूँ। वो तो ठीक है, अभी वो तो अंदाजा आता है, वैसे लैंग्वेज मतलब हिंदी गुजराती ये वो सब इतना मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं होते ना, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं अच्छे से उसको। ओके, तो आज हम लोगों ने ये सर्वाइकल इरोजन यानी गर्भाशय दिवागत व्रण को लेकर चर्चा की है, और कल भी इसी प्रकार से आप बताइए टॉपिक। आज विकास सर का कोई सवाल नहीं आया, शायद पेशेंस है। ठीक है, मैम एक्चुअली Okay. मैं हाँ हाँ, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आज के लिए रुके हम लोग। और इज देयर एनी क्वेश्चन? आर यू सेटिस्फाइड विथ? आशा जी आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आई ना इस महीने में, तो बताइए मैम बहुत अच्छा लग रहा है। रिव्यू। नहीं नहीं, काफी अच्छा है आपका, मतलब डिस्कशन करते करते काफी डाउट्स भी क्लियर होते हैं, तो अच्छा है। ठीक है, ओके, और काफी सारे केसेस भी सुनने मिलते हैं गायनेक रिलेटेड, नॉर्मल जो प्रैक्टिस में हम्म, आते हैं, तो इसमें हमारा भी ज्ञानवर्धन होता रहता है। बिल्कुल ठीक है मैम। चलिए फिर कन्वल जी आप बताते रहिएगा पेशेंट्स आपके, और कभी होगा तो लाइव भी लाते जाइएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, कल के लिए कंजक्टिवाइटिस वगैरह जो अभी काफी चल रहा है इस सीजन में, तो उसके ऊपर रख सकते हैं क्या? ठीक है मैम, कल कल ही करते कंजक्टिवाइटिस, थोड़ा सा हम लोग अभी सब्जेक्ट चेंज बीच बीच में करते रहेंगे ना, लाइक कभी कल पढ़ते हैं, कभी कुछ अलग डिसीज भी, काय चिकित्सा वाला भी, कभी ऐसे भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, जैसे आप क्योंकि बताइए अभी है बिल्कुल। थोड़े वायरल केसेस ज्यादा हैं, हाँ तो इसमें ठीक है, कंजक्टिवाइटिस ठीक है, पे भी। ठीक है, हाँ, यस यस, ओके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जी, थैंक यू।